अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर 2 कैलकुलस 1। आज हम सीखेंगे जो हमने पहले बताया था लेक्चर 1 में कि फंक्शन और दियर रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो किस तरह की होती हैं। 4 किस्म की कर सकते हैं, इक्वेशन, ग्राफ से और न्यूमेरिकली और वर्बल डिस्क्रिप्शन से। फंक्शन को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन असाइन एग्जैक्टली वन आउटपुट टू ईच इनपुट। फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए के एलिमेंट इनपुट होते हैं, बी के आउटपुट होते हैं, और ए के हर एलिमेंट के लिए यूनिक आउटपुट होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन आउटपुट होनी चाहिए इन बी। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बी का एलिमेंट एफ ऑफ एक्स से होगा और ए का एलिमेंट एक्स से होगा, एक्स से एफ ऑफ एक्स बनेगा। ये इनपुट होगी, ये आउटपुट होगी। ये क्या है? सेम फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो क्यों करते हैं वो भी आगे हम देखेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों करना पड़ता है, ये किस लिए यूज़ होते हैं। दीज फॉर्म आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। आगे चलते हैं। क्या है ये 4 कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन? कौन सी हैं? फंक्शन को इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिस तरह हम एफ ऑफ एक्स अगर लिखें इसको 2x + 1, तो ये एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर इसका ग्राफ बना दें तो वो ग्राफिकल हो जाएगी। अगर इसका टेबल बना दें, टेबल कैसे बनेगा? एक्स की वैल्यू लेंगे और एफ ऑफ एक्स की लेंगे। एक्स की अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो ये 0 करें तो ये 1 आएगा, फिर एक्स की 1 लेते हैं तो ये 3 आएगा। 2 × 1 2 + 1 3। इसी तरह 2 ले तो 2 × 4 + 1 5। इस तरह ये वैल्यूज़ आती जाएंगी तो ये टेबल बन जाएगा, ये टेबल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या है? वर्बल डिस्क्रिप्शन, बताना कि ऐड 1 इन 2 टाइम ऑफ अ नंबर। तो वो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोलने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशंस होती कैसे हैं ये आगे हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल्स के साथ। रिप्रेजेंटेशन बाय एन इक्वेशन कैसे होगी? अब ये देखें, एन इक्वेशन गिव्स अ प्रिसाइज अलजेब्राइक रूल। फंक्शन एक रूल ही होता है, तो ये अलजेब्राइक रूल होगा कि अलजेब्राइकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन बनाई है। दैट डिफाइंस हाउ ईच इनपुट प्रोड्यूस एन आउटपुट। हर इनपुट आउटपुट कैसे देगी, किस रूल से देगी, वो एक इक्वेशन के थ्रू हमने डिस्क्राइब किया है। एग्जाम्पल इसकी है एफ ऑफ एक्स = 2x + 1। एक्स की वैल्यू लेंगे तो वो 2 टाइम हो के +1 हो जाएगा, तो वो आउटपुट आ जाएगी ये इक्वेशन के थ्रू। इसमें एक्स इनपुट है, आउटपुट एफ ऑफ एक्स है, और फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, कोई भी एक्स जो हम लेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो एक वैल्यू साइन होगी, वो इस रूल से होगी। पहले एक्स का 2 टाइम होगा, फिर उसमें ऐड 1 हो जाएगा। अब इसमें एक उसने इलस्ट्रेशन दी है, क्या है? इफ़ एक्स = 3, तो इसमें हम 3 पुट करें, 3 × 2 = 6 + 1, तो आउटपुट 7 होगी। एक्स इनपुट है और ये 7 आउटपुट है। वाई यूज़फुल, ये क्यों है? एग्जैक्ट एंड कॉम्पैक्ट वैल्यू आती है, बेस्ट फॉर अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, कैलकुलस एंड प्रूफ्स। आगे चलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ग्राफ जब बनाते हैं तो वो क्या होगा? ग्राफ शो द फंक्शन विजुअली एज अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स और एफ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, जिसको वाई भी कहते हैं। प्लॉटेड ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट क्या होता है? जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं। y = 2x + 1 की ये एक लाइन बनेगी, y = x गियर का ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। और अगर हम y = 1/2x² - 4x + 6 लें तो उसका भी पैराबोला ही बनेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x⁻2 है। इसी तरह आगे ये देखें तो ये पॉइंट्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। ये एक पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है। तो विजुअली यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मुख्तलिफ ग्राफ बनेंगे इसके, हमें नज़र आएगा कि ये किस तरह का इसका ग्राफ बनता है, इसके किस तरह के इसका ट्रेंड है, फ्लो है, ग्राफ कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से कम हो रहा है, वो हमें नज़र आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? यही हमने एफ ऑफ एक्स = 2x + 1 का अगर ग्राफ बनाए तो ये वाला बनता है। यहाँ पे इज ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 2 है इसकी। ये जो इक्वेशन हम देखते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन mx + c, तो m स्लोप होती है, ये इंटरसेप्ट होता है, और ये y इंटरसेप्ट है। y को कहाँ पे ग्राफ कट करेगा?
अब इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों यूज़फुल है? शो ओवरऑल बिहेवियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे है ये हमें पता चल जाता है, सामने नज़र आ जाता है। हेल्प्स विजुलाइज कंटिन्यूटी लिमिट्स मैक्सिमम मिनिमम वगैरह हमें देखने में मदद करता है। अब हम न्यूमेरिकल टेबल की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये कैसे है। इसमें हम टेबल बना देते हैं, टेबल ऑफ वैल्यूज़ लिस्ट सेलेक्टेड इनपुट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। ये बड़ी अहम चीज़ है कि इनपुट और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये यही होता है कि जो इनपुट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके मुताबिक आउटपुट कौन सी आ रही है। अब यहाँ पे देखें 2x + 1 है, अगर हम यहाँ पे -2 पुट करें, f ऑफ -2 करें तो ये क्या आएगा, 2 × -2 + 1, तो 2 × -2 -4 + 1 कितना होता है, ये -3 होगा, तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह f ऑफ -1 करें तो ये 2 × -1 + 1, तो ये -2 + 1 ये क्या होगा, -1, तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह 0 पुट करें तो f ऑफ 0 क्या होगा, 2 × 0 + 1 = 1 ही होगा, तो ये आ गई। इसी तरह ये बाकी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसका टेबल बना दें तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल टेबल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी फंक्शन की। अब ये क्यों अहम है, इसकी क्या ज़रूरत है? ईजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड, कंप्यूट करना और अंडरस्टैंड करना आसान होता है। हेल्पफुल फॉर अप्रॉक्सीमेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड, ऑफन यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा एनालिसिस। अब इसका देखें यूज़ कहाँ पे हो रहा है, प्रोग्रामिंग और डाटा एनालिसिस में। ये बड़ी अहम फील्ड हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लोग कमाते हैं, प्रोग्रामर भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, डाटा एनालिस्ट या डाटा एनालिसिस करने वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ये बड़ी आजकल हॉट फील्ड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग ऑफ मनी। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वर्बल, बोल के हमने फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब करना है, वर्बली, ज़ुबानी। अब वर्बल डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन द रूल, रूल को ही एक्सप्लेन करना है। फंक्शन एक रूल होता है तो उसको रूल को ही एक्सप्लेन करना है, चाहे टेबल बना लो, चाहे ग्राफ बना लो, चाहे उसको इक्वेशन में लिख लो, चाहे वर्बली बता दो। ऑफ द फंक्शन यूजिंग वर्ड्स रादर दैन सिंबल्स। एग्जाम्पल क्या है, द फंक्शन टेक्स अ नंबर, डबल इट एंड देन ऐड 1। तो ये क्या होगा, एक इसने इनपुट ली है, नंबर लिया है, उसको डबल किया है और उसमें ऐड 1 कर दिया है। तो ये हमारे पास यही हम बनाते आ रहे हैं, इसी एक फंक्शन को लेके सारी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो इसको अगर हम बनाएं तो ये देखें, यही चीज़ को वो वर्बली इस तरह डिफाइन कर रहा है, ये तरीक़ाकार है। ये क्यों यूज़फुल है, गुड फॉर रियल लाइफ मॉडलिंग। अब रियल लाइफ मॉडलिंग करेंगे तो इसी तरह हम वर्बली चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड मीनिंग बिफोर सिंबल्स, सिंबल्स के पीछे क्या मतलब है, ये सिंबल कहाँ से आए, इस तरह क्यों रिप्रेजेंट किया, उसका मतलब समझने के लिए ये ज़रूरी है। कॉमन इन वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन, जो हम रियल वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं ना, तो वो वहाँ से फंक्शन को डेवलप करके सॉल्व करते हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होते हैं, ये इसलिए काम आता है। अब यहाँ पे देखें, आर रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब द सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन को सारी रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब करती हैं। इक्वेशन में लिख ले तो एक्स स्क्वायर होगा, ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये वाला ग्राफ y = एक्स स्क्वायर का होगा। टेबल बनाए तो इस तरह बनेगा, -2 करें तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये इस तरह टेबल बन जाएगा। अगर हम ज़ुबानी बताएं, द आउटपुट इज़ द स्क्वायर ऑफ द इनपुट, इनपुट का स्क्वायर है आउटपुट, तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ईच फॉर्म गिव्स अ डिफरेंट इनसाइट बट रिप्रेजेंट द सेम मैथमेटिकल रिलेशनशिप या रूल या कॉरस्पॉन्डेंस, एक ही बात। आगे चलते हैं, अब कैलकुलस के पर्सपेक्टिव से ये क्या है, इन कैलकुलस वी फ्रीली मूव बिटवीन इक्वेशन, ग्राफ, टेबल एंड वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन, चूजिंग द रिप्रेजेंटेशन दैट बेस्ट एक्सप्लेन चेंज बिहेवियर आर एप्लीकेशन। ये ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें स्विच करेंगे कि कौन सी जो फॉर्म है, कौन सी रिप्रेजेंटेशन है जो हमें हमारे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करेगी या हमारे प्रॉब्लम में बेस्ट फिट होगी, तो उसी के मुताबिक हम इसको स्विच कर सकते हैं कि उसका टेबल भी बना लेंगे, ग्राफ भी बना लेंगे, इक्वेशन भी बना लेंगे या डिस्क्रिप्शन में बता देंगे।
जी स्टूडेंट्स, आगे अब ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके आंसर्स मैं एंड पे बताऊंगा। आपने इसके आंसर पहले कमेंट में बता देने हैं, एंड पे आपने देख लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन? इक्वेशन, ग्राफ, न्यूमेरिकल टेबल या इनइक्वालिटी। इसमें से कौन सा है जो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है? सेकंड है विच रिप्रेजेंटेशन शोज द विजुअल बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन। कौन सी है जिससे हम फंक्शन को विजुअली नज़र आता है, हमें देख सकते हैं? इक्वेशन से, टेबल से, ग्राफ से या वर्बल डिस्क्रिप्शन से? ये बताएं। आपने ABC की फॉर्म में आंसर करना है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड हमारे पास वर्बल डिस्क्रिप्शन। मल्टीप्लाई द इनपुट बाय 3 एंड सबट्रैक्ट 2। ये इसमें से कौन सा है? 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और -2 करना है। तो ये आप इसमें से बताएंगे कि ये कौन सा इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्या है? इफ़ वन इनपुट हैज़ 2 आउटपुट्स देन द रिलेशन इज़। फंक्शन होगा, ग्राफ होगा, नॉट फंक्शन या टेबल? ये बताएं। एक इनपुट की 2 आउटपुट हैं, ये इस तरह है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो एक इनपुट की 2 आउटपुट है। अब इसके आंसर देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखें, जो इनइक्वालिटी है ये रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की नहीं है। विजुअल बिहेवियर ग्राफ में हमें पता चलता है, और वर्बली जो हमने बताना है मल्टीप्लाई 3 के साथ किया, ये 2 हैं, ये 2 तो नहीं होंगे, 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इन दोनों में से एक होगा। एंड सबट्रैक्ट 2, -2 किया तो ये B है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर एक इनपुट की 2 आउटपुट हों तो ये फंक्शन तो नहीं होता, ग्राफ भी नहीं होगा, ग्राफ फंक्शन का ही बनता है, टेबल भी फंक्शन का बनता है, नॉट ए फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं है। एक इनपुट की 2 आउटपुट फंक्शन में नहीं होती हैं। आगे हमारे पास बड़ी अहम चीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं। वो इस तरह हो सकते हैं। डिफाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, लिस्ट द 4 वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, convert the equation into a verbal description, construct a table of values of for f of x is equal to x plus 3, explain why a graph is useful in studying functions, are all table functions, justify your answer, convert a verbal description into an equation। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन और रेंज पे कंप्रीहेंसिव बात करेंगे। डोमेन और रेंज होती क्या है और इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीक़ेकार है, कैसे हम फाइंड करते हैं। लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।